हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। हल प्रश्न पत्र 2021 यूजीसी नेट जीआरएफ सेट मनोविज्ञान पेपर 2 हल प्रश्न पत्र नवंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 1, किस सिद्धांत में निर्धनता का अवधारण समाज में पृथक्कृत वर्गों की मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में किया जाता है? गुणारोपण सिद्धांत, अवक्षयी स्वनियंत्रण सिद्धांत, दूरी सिद्धांत, निर्धनता के बहुकारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दूरी सिद्धांत। यदि किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA इंटू 100। MA कितना है? MA यानी मानसिक आयु है 16 और कालक्रमिक आयु है 20। इसको सॉल्व करने पर 20 5 100 और 16 5 80। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 है माप और सूची 2 है मनोवैज्ञानिक। सृजनात्मक उपलब्धि प्रश्नावली, विचरणात्मक व्यवहार मापनी, सक्रिय अपसरण माप के लिए वरीयता, सहमतिजन्य आकलन प्रविधि। और इधर है कार्सन, पीटरसन, हिगिंस, रुंस्को, बसादुर और अमाबाइल। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह है ऑप्शन 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 1 2, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सृजनात्मक उपलब्धि मापन यह कार्सन, पीटरसन, हिगिंस का है और विचरणात्मक व्यवहार मापनी रुंस्को का है। सक्रिय अपसरण माप के लिए वरीयता बसादुर का है। सहमतिजन्य आकलन प्रविधि अमाबाइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है सैद्धांतिक संदर्भ और सूची 2 उसकी व्याख्या करता है। संहिताकरण, विशिष्टता, परिकल्पना, पुनः प्राप्य प्रेरित विस्मरण, स्मृति का मनोबंध यानी स्कीमा सिद्धांत, प्रक्रमण स्तर का सिद्धांत। अब देखिए इसकी व्याख्या। भिन्न स्मृति भंडारण का समर्थन नहीं करता। अवांछित स्मृति का दमन, स्मृति पर प्रत्यभिज्ञान की श्रेष्ठता, अर्थ और ज्ञान का स्मृति पर प्रभाव। ऑप्शन देखिए A B C D। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संहिताकरण, विशिष्टता, परिकल्पना, स्मृति पर प्रत्यभिज्ञान की श्रेष्ठता, पुनः प्राप्य प्रेरित विस्मरण, अवांछित स्मृतियों का दमन करता है। और स्मृति का मनोबंध यानी स्कीमा सिद्धांत, अर्थ और ज्ञान का स्मृति पर प्रभाव। और प्रक्रमण स्तर का सिद्धांत यह है भिन्न स्मृति भंडारण का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिसंज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं हैं? कूटकरण, विनियमन, अनुश्रवण, मूल्यांकन। उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3, 1 2, 3 2 और 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 2 3 और 4, एक नहीं है, 2 3 और 4। वे नौजवान जो घर छोड़ने के कुछ समय बाद अपने अधेड़ उम्र के माता पिता के रहने के लिए वापस आ जाते हैं, माता पिता के घर रहने के लिए वापस आ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है
सैंडविच बच्चे, हितैषी बच्चे, बुमरैंग बच्चे, अनुपालन करने वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बुमरैंग बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यवहारिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? तार्किक क्रिया का सिद्धांत, सामाजिक प्रभाव का सिद्धांत, साम्यता का सिद्धांत, संगत अनुमान का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संगत अनुमान का सिद्धांत। स्मृति जिसके बारे में समझा जाता है कि वह ऐसे ज्ञान, तथ्य, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों, चित्रों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण या विवरण कर सकते हैं, यह कहलाती है प्रक्रियात्मक स्मृति, घटना संबंधी स्मृति, आर्थिक स्मृति, ज्ञापनीय स्मृति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ज्ञापनीय स्मृति। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। पारिवारिक चिकित्सा में संचार का तरीका और दूसरा है इसका वर्णन। समनुरूप, प्लेकेटिंग, आरोपण प्रत्यारोपण और उच्च विवेकपूर्ण। वर्णन देखिए। आत्म महत्व की हवा में रहना, दूसरों को अपने से ऊपर रखना, संसार को वस्तुपरकता और धैर्य से देखना, जुड़े होने के भाव के साथ साथ प्रचुर लचीलापन। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, समनुरूप दूसरों को अपने से ऊपर रखना। प्लेकेटिंग है संसार को वस्तु पर रखता और धैर्य से देखना। आरोप प्रत्यारोपण, आत्म महत्व की हवा में रहना और उच्च विवेकपूर्ण, जुड़े होने के भाव के साथ साथ प्रचुर लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी महिला को पता चलता है कि उसे किसी कंपनी में उच्च पद से प्रोन्नति से वंचित किया गया है। वह शीघ्र ही अपने बॉस के कार्यालय में जाती है और अपना क्रोध प्रदर्शित करती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उदात्तीकरण, यौक्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिशमन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रतिशमन। सुकरात के ग्रीक दर्शन के अनुसार यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका अर्थ है अच्छा जीवन व्यतीत करना अथवा समृद्धि। यह मात्र आनंद प्राप्त करने से कहीं अधिक है। गुणवान होना यूडेमोनिया के लगभग समरूप है। गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति की पहले उद्दीपक की निरंतरता के परिणाम स्वरूप दूसरे उद्दीपक के प्रति प्रत्युत्तर देने में असफलता का क्या कारण हो सकता है? घटना संबंधी विभव, ईआरपी, मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया काल, पीआरपी, उपक्रामक प्रभाव, प्राइमिंग प्रभाव जिसे कहते हैं, अत्यधिक मानसिक प्रयास। बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया काल, पीआरपी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बुद्धि के कौटुंबिक अंतरण के संरूप का निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण किया जाता है? संयोजन विश्लेषण अध्ययन, लिंकेज एनालिसिस स्टडीज, अंगीकरण अध्ययन, एडॉप्शन स्टडीज, संबद्धता अध्ययन, एसोसिएशन स्टडीज, वियोजन विश्लेषण अध्ययन, सेग्रीगेशन एनालिसिस स्टडीज।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संयोजन विश्लेषण अध्ययन, लिंकेज एनालिसिस स्टडीज। किशोरावस्था में आत्म पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन का अनुक्रम दीजिए। संहति, अन्वेषण, पुनर्मेल, विभेदन। ऑप्शन है ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पहले आता है 4 यानी विभेदन, फिर है अन्वेषण, इसके बाद है पुनर्मेल और लास्ट में है संहति। 4 2 1 3। थिबाट और कीली द्वारा उनके सामाजिक विनिमय के सिद्धांतों में दिए गए संबंध अनुचरण में स्तरों का सही क्रम दर्शाइए। सौदेकारिता, प्रतिबंधिता, प्रतिदर्शन और संस्थागतीकरण। ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहले आता है प्रतिदर्शन, इसके बाद आता है सौदेकारिता, फिर आता है प्रतिबद्धता और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है संस्थागतीकरण आता है। उत्प्रेरण हेतु जैववाशिकी उपागम मुख्यतया निम्न की व्याख्या करते हैं। व्यवहार का जैविकीय पहलू, व्यवहार का विकासात्मक पहलू, उद्दीपक, हार्मोनल तथा तंत्रिका जैविकीय घटनाओं के संबंध में व्यवहार के कारण, व्यवहार के सन्निकट निर्धारक। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3, 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 2 और 3 यह गलत है। व्यवहार के सन्निकट निर्धारक 1 2 और 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी योग्यता का अन्वेषण और उसकी समझ हमें खुशी तो देती है, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति भयाक्रांत भी करती है। इसे कहते हैं असफलता का भय, जोनों कॉम्प्लेक्स, मनोग्रंथि, अभिप्रेरण द्वंद्व, सफलता का भय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जोनों कॉम्प्लेक्स, मनोग्रंथि। कोलबर्ग के अनुसार निम्न वक्तव्य नैतिक विकास की किस अवस्था को परिलक्षित करता है? जब व्यक्तियों की ऐसी मान्यता होती है कि नैतिक विकल्प अन्य व्यक्तियों के साथ निकट संबंध पर आश्रित नहीं है और यह व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान रूप से नियमों को प्रवर्तन में लाया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। सामाजिक संविदा परिबोधन, अंतःवैयक्तिक सहयोग की नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का परिबोधन, सार्वभौमिक आचार सिद्धांत निबंधी परिबोधन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का परिबोधन। त्वचा, आँखों और कानों से संवेदी सूचनाओं के संचार को केंद्रीय स्नायु तंत्र तक ले जाने वाले स्नायु निम्नलिखित में से कौन से हैं? अपवाही, अभिवाही, कपाली या परिधीय? यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, जो कि 2021 में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अभिवाही। जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए जो कि उसके वैशिष्ट गुण मानचित्र में शामिल है और यह अवधान को अपनी ओर खींचता है, उसे क्या कहा जाता है? संबद्धता प्रभाव, प्रकटीकरण प्रभाव, संयोजन प्रभाव, परिबोधी प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रकटीकरण प्रभाव, पॉप आउट इफेक्ट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए,
लेविन ने बलपूर्वक कहा कि परिहार परिहार द्वंद्व तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर है। विपरीत वेग असंतुलन का को अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। निम्न में से किसको ओसगु आर्थिक भिन्नता के मूल्यांकन आयाम का उदाहरण नहीं माना जा सकता? स्वच्छ, मलिन, मंद, तीव्र, अच्छा, उत्तम, बुरा, दयालु, निर्भय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीव्र, मंद, मंद, तीव्र। कुछ लोग एक वस्तु का चित्र बनाने और उसके समान वस्तुओं के साथ मिलान करने और संगठन भागों का विवरण करने में सक्षम हैं, लेकिन जो वस्तु उन्होंने अभी देखी थी या बनाई थी उसको पहचानने में असक्षम होते हैं। इस घटना को कौन सा वर्णित करता है? सहचर्यात्मक अभिज्ञान, संभव बोधक अभिज्ञान, चाक्षुक उपेक्षा या आकार अभिज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सहचर्यात्मक अभिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहलाता है? अधिगम का एकीकृत उपागम, संगामी शिक्षा, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन, शिक्षा के प्रति संवेगी वर्ग उपागम, अधिगम का प्रेरणात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संगामी शिक्षा, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल-वालिस परीक्षण का समीपस्थ पारमितिक विकल्प है? यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। स्वतंत्र प्रतिचयन टी परीक्षण, युग्मित प्रतिचयन टी परीक्षण, स्वतंत्र समूहों के लिए एक दिशीय एनोवा, पुनरावृत्तिक मापों का एक दिशीय एनोवा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, स्वतंत्र समूहों के लिए एक दिशीय एनोवा। फेरोमोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? मस्तिष्क के भीतर पाए जाने वाले जैव रसायन जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैव रसायन जो स्नायु कोशिका से स्नायु कोशिका को सूचना के अंतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय स्नायु तंत्र में पाए जाने वाले रासायनिक संदेशवाहक हैं। व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिनसे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, व्यक्ति द्वारा पर्यावरण में उत्सर्जित रासायनिक पदार्थ जिससे दूसरों का व्यवहार प्रभावित होता है। अनुपालन लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां पारस्परिकता पर आधारित हैं? बड़ी मांग रखकर छोटी मांग पूरी करना, यही पर्याप्त नहीं है उपागम, कुछ प्राप्त करने के लिए जोर लगाना, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ने की तकनीक। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1 और 2। मास्टर और जॉनसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन काम अनुक्रिया का सही क्रम है? उत्तेजना, इच्छा, समताप, प्लेप्यू, काम, संतुष्टि, उपशमन। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
पहले उत्तेजना, इसके बाद होता है समताप यानी प्लेव्यू, और फिर होता है काम की संतुष्टि, और लास्ट में होता है उपशमन। 1, 3, 4, 5 इज राइट आंसर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 है सामाजिक संप्रत्यय और सूची 2 है विवरण या व्याख्या। विवर्धन, संभावना, प्रतिमान, इलेबोरेशन, लाइवलीहुड। वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत, ग्लास क्लिप और सिज्म यानी विच्छेदवाद। इधर है लैंगिक रूढ़ता धारणा, प्रत्यायन के केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग, किसी समूह के महत्वपूर्ण पहलू में सैद्धांतिक परिवर्तन, पूर्व धारणा के स्रोत के रूप में अंतर समूह प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन देखिए A, B, C, D। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विवर्धन, संभावना, प्रतिमान, प्रत्यायन के केंद्रिक एवं परिधीय मार्ग। वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत, पूर्व धारणा के स्रोत के रूप में अंतर समूह स्पर्धा। ग्लास क्लिप, लैंगिक रूढ़ता धारणा। सिज्म या विच्छेदवाद, किसी समूह के महत्वपूर्ण पहलू में सैद्धांतिक परिवर्तन। निम्नलिखित सहसंबंधों को उनके संबंध की क्षमता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। -0.75, -0.30, 0.40, 0.68। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सबसे पहले आएगा -0.30, इसके बाद आएगा आपका 0.40, इसके बाद आएगा 0.68 और लास्ट में आएगा -0.75। कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्मदर्शन रोग DSM-5 में निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? यौन संबंधी दुष्क्रिया, पैराफिलिक विकार, अन्य दशाएं जो कि नैदानिक ध्यान पर केंद्रित होती हैं, विघटनकारी संवेग नियंत्रण तथा आचरण विकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पैराफिलिक विकार। उच्च प्रबलता और तीव्र आवृत्ति वाले उद्दीपन के पूर्व अंतर्ग्रंथि तंत्रिका कोशिकाओं के क्रियाशीलन के पश्चात होने वाली अंतर्ग्रंथि संचरण की स्थायी सुसाध्यता का वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? क्रिया विभव, निरपेक्ष अननुक्रिया अवधि, सापेक्ष अननुक्रिया अवधि, दीर्घावधिक प्रभावकरण। डी इज राइट आंसर, दीर्घावधिक प्रभावकरण। कार्यकारी स्मृति के निम्न घटक हैं: श्रवण इकाई, शब्दार्थ इकाई, केंद्रीय कार्यांग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और घटनाजन्य प्रतिरोध या एपिसोडिक बफर। ऑप्शन देखिए 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 3 और 4। यह कार्यकारी स्मृति के निम्न घटक हैं: केंद्रीय कार्यांग और घटनाजन्य प्रतिरोध। रोजेरियन उपागम में उद्गामी व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं? ईमानदार और मुक्त, सांसारिक सुविधाओं और पुरस्कारों के प्रति उदासीन, देखभाल करने वाला, सुचिंतित, प्राधिकार पर पूर्ण विश्वास करने वाला। ऑप्शन देखिए 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1, 2, 3। यह 4 नहीं, 1, 2, 3।
निम्न में से कौन से व्यक्ति के प्रक्षेपिक परीक्षण हैं? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको टीएटी कहते हैं, रीटर का अधूरे वाक्य परीक्षण, RISB, गटमैन का स्केलोग्राम एनालिसिस, केंट रोजेन मुक्त साहचर्य परीक्षण। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 1 और 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 2 और 4। यह व्यक्तित्व प्रक्षेपिक परीक्षण है। स्मृति की विभिन्न व्याख्याओं तथा प्रतिमानों का विकास निम्नलिखित क्रम में से होता है। बहुतल मल्टी स्टोर, क्रियाशील स्मृति वर्किंग मेमोरी, प्रक्रिया का स्तर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, व्यतिकरण इंटरफेरेंस। यहाँ पर सही उत्तर का चयन कीजिए, ABCD। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सबसे पहले आता है व्यतिकरण इंटरफेरेंस, इसके बाद आता है बहुतल, जिसको मल्टी स्टोर कहते हैं, फिर आता है प्रक्रिया का स्तर, और इसके बाद आता है 2 नंबर क्रियाशील स्मृति या वर्किंग मेमोरी। संसार को जैसा है वैसे ही बिना संतुष्टि के स्वीकार करना संभव है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अष्टमार्ग में सम्यक विचार, अष्टमार्ग में सम्यक ध्यान, लोभ का परिहार, संतोष असंतोष का होना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लोभ का परिहार। स्कूली असफलता के लिए निम्नलिखित में से अधिगम परिवेश के विषयों में कौन सा उचित माना जाएगा? आत्म छवि अधिगम के लिए अनिवार्य है। प्रेरणा और अध्ययन के लिए अति उच्च लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक है। सफलता की अनुभूति पुनरावृत्ति से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य का परिणाम है। बच्चों को आध्यात्मिक पहचान अधिगम के लिए अनिवार्य है। सही उत्तर का चयन कीजिए, 1 और 4, 2 और 3, 1 3 4, 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 3 4। आत्म छवि और सफलता की अनुभूति, आध्यात्मिक पहचान, प्रेरणा और अध्ययन के लिए अति उच्च लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक नहीं होता है। निरंतर आपतित परिवर्तनों वाले द्विसमूह अभिकल्प में निम्नलिखित में से किस आकार का माप प्रयोग किया जाता है? कोहन का डी, बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध, पॉइंट बाइसीरियल, एटा वर्ग, आंशिक एटा वर्ग। केवल 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 2 और 3। प्रवाह के प्रथम 5 तत्वों का सही क्रम में लगाएं। ध्येय की स्पष्टता, कार्यों का तत्काल प्रतिपुष्टि, चुनौतियों और कौशल के बीच संतुलन, जागरूकता और कार्यों का विलय, चेतना से विकर्षकों का अपवर्जन। ऑप्शन ABCD। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सबसे पहले आता है, यह सब सीरियल वाइज है, ध्येय की स्पष्टता, कार्यों की तत्काल प्रतिपुष्टि, चुनौतियों और कौशल के बीच संतुलन, जागरूकता और कार्यों का विलय, चेतना से विकर्षकों का अपवर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरदायित्व का विसरल संप्रत्यय की व्याख्या करता है? अपनी संवेगात्मक कठिनाई को कम करने के लिए लोग दूसरों की सहायता करते हैं। किसी आकस्मिक स्थिति का जितना अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। दूसरों की सहायता करना अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का माध्यम है। समाजोन्मुखी कार्य केवल आवश्यकता में किसी की सहायता करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। यह भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी आकस्मिक स्थिति का जितनी अधिक संख्या में साक्ष्य होता है, प्रभावित लोगों को सहायता मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। साइबर भयाभिभूत कृत्य के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसमें अंतर्बाधा निवारण शामिल है, इसमें मूक दर्शन को कम भूमिका होती है, इसमें प्रतिशोध लक्ष्य का सामर्थ्य अधिक होता है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं बचता है। ऑप्शन देखिए 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 1 2 और 3। यह ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं बचता, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान की यौगिक संकल्पना के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ऐन्द्रिक रूपांतरण मानस द्वारा कारित है। संज्ञान की वस्तु पर बुद्धि की प्रतिक्रिया, मन पर बाह्य वस्तुओं का अंकन, मनस द्वारा समावेशन और पृथक्करण, अहंकार के विषय में जानकारी। ऑप्शन देखिए 1 A B C D। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सबसे पहले आता है 3, मन पर बाह्य वस्तुओं का अंकन, फिर आता है ऐन्द्रिक रूपांतरण मानस द्वारा कारित है, इसके बाद मनस द्वारा समावेशन और पृथक्करण, फिर अहंकार के विषय में जानकारी, और लास्ट में आता है संज्ञान की वस्तु पर बुद्धि की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 है चर के प्रकार, सूची 2 है उदाहरण। कृत्रिम रूप से पृथक चर, सतत व्यवहारिक चर, सतत जैविक चर, छद्म चर। इधर है प्रतिक्रिया काल, लिंग जेंडर, चयनित अचयनित प्रतीक्षा सूची के संदर्भ में चयन परीक्षण, और फोर्थ है ऊंचाई। ऑप्शन देखिए 1 A B C D। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कृत्रिम रूप से पृथक चर, यह होता है चयनित अचयनित प्रतीक्षा सूची के संदर्भ में चयन परीक्षण। सतत व्यवहारिक चर प्रतिक्रिया काल। सतत जैविक चर, यह होता है ऊंचाई। छद्म चर लिंग या जेंडर। दृश्य स्थानिक चित्रपट निम्नलिखित में से किसका संघटक है? दीर्घावधिक स्मृति, अल्पावधिक स्मृति, कार्यशील स्मृति, संवेदी स्मृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कार्यशील स्मृति। योग के संबंध में भारतीय दर्शन के किस मत में प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती है? यह केवल पुरुष की उपस्थिति में क्रियाशील और सेवार्थ उपलब्ध रहती है। समग्र योग दर्शन, वेदांत, सांख्य, सहज योग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सांख्य। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए, एडवर्ड पर्सनालिटी परसेप्शन शेड्यूल EPPS में फोर्स्ड चैन प्रारूप प्रयोग होता है। कारण है, फोर्स्ड चैन प्रारूप का प्रयोग प्रायः सामाजिक वांछित प्रत्युत्तर रोकने के लिए होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत है या सही नहीं है। ए सही है किंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए और आर दोनों सही हैं। एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है, हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। उसकी प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? एल्गोरिथम, उपलब्ध स्वतः शोध प्रणाली, प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली, जुआरी मिथ्य भ्रम या गैम्बरलरस फैलेसी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोका के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? यह ललाट खंड में स्थित है, इसका कार्य वाक्योत्पादन है, यह भाषा के संज्ञान और संक्रियण के पहलुओं से संबंधित है, यह लोगों के संकेत भाषा का प्रयोग करने में सहायक है। दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2, 3 ए सभी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, किसी कार्य में वास्तव में लगने वाले समय को कम समय लगेगा ऐसा सोचने की प्रवृत्ति कहलाती है? मायाविक चिंतन, मैजिकल थिंकिंग, नियोजन तर्क दोष, आशावादी पक्षपात, मूलभूत गुणारोपण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नियोजन तर्क दोष। इसे कहते हैं नियोजन तर्क दोष। हमने आपको पेपर 2 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, क्योंकि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो हम आपको दिखा दें, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं। यहाँ देखिए, यह 100 क्वेश्चन तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन पूरा करवा देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।